40 फुटा रोड से शुरुआत करेंगे इसकी और जाएंगे 6 नंबर तक और आपको रास्ते में ये दिखाएंगे कि कितना इंक्रोचमेंट है इस रोड पर। हमारा मकसद किसी भी एक दुकानदार को बदनाम करना नहीं है या इसका इंक्रोचमेंट दिखाना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे विजुअल में वो सारे दुकानदार आए जिन्होंने इस रोड पे कब्जा किया हुआ है और अपनी दुकान का बहुत सारा सामान बाहर निकाला हुआ है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, ओखला में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक मसला जो सबसे बड़ा है वो है इंक्रोचमेंट का। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को। मैं अभी शाहीन बाग के हाई टेंशन रोड पे हूँ। 40 फुटा रोड से ये शुरुआत होता है टेंशन रोड का और 6 नंबर तक जाता है। इस रोड से मैं अभी गुजरूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा इस रोड पे कितना इंक्रोचमेंट है। ये जो हाई टेंशन रोड है वाकई में बहुत ज़्यादा टेंशन देता है लोगों को। इस रोड पे गुजरना ऐसे है जैसे आप अंगारे भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। कभी कभी तो आप ऐसा फंसेंगे कि अपने घर ही नहीं पहुंच पाएंगे। भीड़ होती है वो अलग, दुकानदारों ने जो बिल्कुल दुकान अपना बिल्कुल रोड पे निकाल लिया वो अलग। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हम 40 फुटा रोड से शुरुआत करेंगे इसकी और जाएंगे 6 नंबर तक और आपको रास्ते में ये दिखाएंगे कि कितना इंक्रोचमेंट है इस रोड पर। हमारा मकसद किसी भी एक दुकानदार को बदनाम करना नहीं है या इसका इंक्रोचमेंट दिखाना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे विजुअल में वो सारे दुकानदार आए जिन्होंने इस रोड पे कब्जा किया हुआ है और अपनी दुकान का बहुत सारा सामान बाहर निकाला हुआ है। दोस्तों, अब हमने 40 फुटा रोड से अपना ये सफर शुरू किया है और हमारी कोशिश होगी कि वीडियो हम इस तरह ले कि आपको रोड के दोनों तरफ जो भी इंक्रोचमेंट है वो दिखाई दे। किसी साहब का रोड पे आपको बोर्ड दिखाई देगा, किसी साहब का आपको बिरयानी का गेट दिखाई देगा, ये भाई साहब की जलेबी दिखाई देगी, इस भाई साहब का ये बोर्ड दिखाई देगा, किसी भाई साहब ने अपना यहाँ केला का ठेला लगाया हुआ है। देखिए, ठेला के बारे में मैं पूरा इसलिए नहीं कहता हूँ तो ठेला का एक फायदा ये होता है कि अगर कोई बंदा आया है तो लोग जरूरत के हिसाब से ठेला को आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन जो परमानेंट लगाए हुए, जैसे ये बंदा परमानेंट लगाया हुआ, दिखाइए परमानेंट ही इसने बाहर निकाल लिया, इसको दिखाइए। जैसे ये ठेला ये तो हट सकता है, कोई आएगा तो हट जाएगा। इस बंदे को देखिए, इसने अपना ये बाहर कर लिया। ये केला वाला बाहर है लेकिन जरूरत पड़ने पे ये हट जाएगा। इस भाई साहब की दुकान को देखिए, इस तरह दिखाइए कि कोई ना बच्चे को ये ना कहे हमसे कि हम किसी एक आदमी को दिखा रहे हैं दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा बीच में कैमरा रोड पे रखिए कि दोनों तरफ का इंक्रोचमेंट साफ साफ दिखता रहे। दोस्तों, हमारी ये कोशिश है कि मैं आपको जो बीच में हाई टेंशन रोड है उसका इंक्रोचमेंट आपको दिखाऊं, कैसे लोगों ने उस पर अपनी अपनी दुकानें रोड पे लगा लिया। कुछ लोगों ने तो हद से ज्यादा कब्जा कर लिया। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत निकाला है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ जो हाई टेंशन रोड के दुकानदार हैं, अगर एक भी दुकानदार ऐसा है जो दंगे की चोट पे ये कहता है कि मैंने अपनी दुकान का कोई सामान रोड पे नहीं निकाला है, तो प्लीज वो मुझे इंटरव्यू दे दे। आपको पूरा ओखला दुआ देगा कि आप अच्छे आदमी, आप ये काम नहीं करते हैं। बाकी सब के सब, जैसे बोलते हैं ना, इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहते कि नहीं देखो हमने ऐसा किया हुआ। तो हम 40 फुटा की तरफ से आए तो पहला हाई टेंशन पोल आया है। इस पोल पे भी किस तरह का कब्जा दिखा दीजिए। हर तरफ दुकान है, या तो कार रहती है यहाँ पे या दुकान रहता है यहाँ पे। किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। यहाँ पे परमानेंट एक घिरा हुआ रहता है। और हम आगे आएंगे तो भी देखिए आप, इस रोड पे चलना इतना आसान नहीं है। पैदल अगर आगे की भीड़ दिखाई आप तो इस रोड पे पैदल चलना मुश्किल है। इसलिए नहीं कि ये रोड ज्यादा चौड़ी नहीं, रोड तो बहुत चौड़ी है, लेकिन रोड पे, आधी रोड पे अगर दोनों तरफ से देखेंगे तो लोगों ने अपनी अपनी दुकानें निकाली हुई हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूल के मानने वाले हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि रोड पे दुकान करना मना है, किसी को तकलीफ देना मना है, किसी का रास्ता रोकना मना है। ओखला के एमएलए अहमदुल्लाह खान बाबर कह चुके हैं कि प्लीज इंक्रोचमेंट न करें। फॉर्मर एमएलए आसिम मोहम्मद खान भी कह चुके हैं कि प्लीज इंक्रोचमेंट मत कीजिए आप।
जो काउंसलर है अरीबा वो भी कहती रहती है बार बार, लेकिन इसके बावजूद किसी पे कोई असर नहीं होता। तो ठेला लगाया हुआ है, तो बिरयानी की देख बाहर रखे हुआ है, तो मछली बेच रहा है, तो चिकन बेच रहा है, किसी ने परमानेंट ही कब्जा कर लिया है। देखिए वक्ती अगर कोई बैठा है तो ठीक है, लेकिन परमानेंट अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि सब के सब मुसलमान हैं, जबकि इस्लाम कहता है आप किसी का रास्ता तंग नहीं कर सकते। अब ये मंडी शुरू होने वाली है जहाँ औरतें बहुत ज़्यादा आती है खरीदारी के लिए। यहाँ पे तो और अफरा तफरी का आलम रहता है, ये इलाका तो बिल्कुल जहन्नम लगता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे तो निकलना और भी मुश्किल है। अच्छा अभी भीड़ इसलिए भी कम है कि बहुत से लोग बकरीद की वजह से गाँव गए हुए हैं, अगर सब आ जाए तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। मंडी का हालत है, बीच रोड पे अगर कैमरा रखेंगे आप तो दोनों तरफ के साफ साफ आपको वो भीड़ या कब्जा इंक्रोचमेंट सब दिखाई दे रहा होगा। कैसे निकला जाए गौर कीजिए इसमें से, आप कितना मुश्किल बना दिया है लोगों ने। दुकानें जरूरी है, कारोबार जरूरी है, लेकिन रोड पे कब्जा करके रास्ता घेर के ये कैसे जायज है कि आप कारोबार कीजिए। अयतुल्लाह खान ने लोगों को इस्लाम का हवाला भी दिया कि इस्लाम मना करता है इससे, और ये मुसलमान मानने वाले नहीं है। जब पुलिस आती है, पुलिस का सायरन बजता है, तो फिर ये पागलों की तरफ भागते हैं जो रोड पर कब्जा किए रहते हैं या दुकानें देर तक खोले रहते हैं। लेकिन आम आदमी अगर इनसे रिक्वेस्ट करे तो ये किसी की नहीं सुनते। अब जो मंडी है उससे हम क्रॉस कर गए हैं, कब्जा लेकिन बराबर दोनों तरफ बरकरार है। कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, ये भाई साहब दुकान के बाहर मोमोज बेच रहे हैं, ये भाई साहब का ठेला है। ज्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें रोड से बाहर रखी हुई है। मैंने पहले भी कहा कोई बंदा ऐसा है जो कह दे मेरी दुकान बाहर नहीं है तो वाकई में कमाल की बात होगी, उसका स्पेशल इंटरव्यू किया जाएगा। अब देखते रहिए, दोनों तरफ से आपको दिख रहा होगा कब्जा। रोड कितनी चौड़ी है ये भी आप जानते हैं, हाई टेंशन रोड, मगर स्पेस कितना कम है बीच में, आप ये भी देख रहे हैं। दुकान के बाहर बोर्ड के बाहर ये ठेला, केला, ये फल वाले दो तरफ देखे, इधर भी फल इधर भी फल बीच में। लेकिन जो मैं ठेला के बारे में बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, कब्जा तो वो भी है रोड पे, लेकिन उसका क्या होता है जब कोई आएगा तो वो आगे पीछे कर लेते हैं ठेला वाले। कुछ तो ऐसे जिन्होंने बाज़ाब्ता रोड पे दुकान लगाया वो हटने का चांस ही नहीं वहां से। एक हाई टेंशन ये आ गई, देखिए यहाँ भी कब्जा है, देखिए आप, ये देखिए यहाँ भी कैसा घेर रखा है लोगों ने। कुछ दुकानदारों ने घेर लिया है, कुछ लोग अपना सामान रखे हुए हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। अभी हम आ गए, ये लगभग 500 मीटर का स्ट्रेच होगा मुझे लगता है, और पूरे 500 मीटर के स्ट्रेच में दोनों तरफ रोड पे दुकानें हैं। वीडियो में आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा। दुकानें हर तरह की हैं, कोई एक तरह की दुकान नहीं है। मैंने पहले भी कहा आपको, किसी की बिरयानी की दुकान है, किसी की मिठाई की दुकान है, या किसी रोटी बेच रहा है बंदा, ये रोड पे लगाया हुआ आधा रोटी। कुछ ये मुर्गी वाला है, देखिए इसने अपना जाली यहाँ रोड पे लगाया हुआ है इसने। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो अंदर दुकान खोले। बात देखिए, रोटी वोटी तो आमतौर पर ज्यादातर होटल वालों की बाहर ही बनती है, बिरयानी का देख बाहर ज्यादातर। अब जो है हमारे हैं बिल्कुल 6 नंबर के पास, जब 6 नंबर से बाहर की तरफ आएंगे तो हल्का हल्का इंक्रोचमेंट जरा कम है, उसमें ज्यादा कब्जा नहीं है लोगों का। या यूँ कहें कि जब ज्यादा दुकान अभी नहीं आई है इसलिए कब्जा नहीं है, लेकिन कारोबार सबका ऐसे ही चल रहा है, कब्जा करके ही चल रहा है रोड पे। मैंने पहले बोला, जो साहब कहते हैं कि मेरी दुकान का एक हिस्सा भी बाहर नहीं है, वो साहब कमाल कर रहे हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए। अब हम नजदीक आने वाले हैं 6 नंबर के, और अभी भी आप देखिए रोड पर सामान है, या तो गाड़ी किसी ने रखी हुई है, किसी ने अपनी दुकान निकाल दी है, किसी ने कोई सामान निकाला हुआ है। कुछ लोगों की दुकान तो इतने कम साइज की है, उससे ज्यादा सामान उनका बाहर रोड पे है, दुकान में कम जगह है उनके। कंटिन्यू अब हम 6 नंबर पे पहुंचने वाले हैं, 500 मीटर का स्ट्रेच लगभग पूरा होने वाला है। जो कब्जा मेरा मकसद था दिखाना आपको, हमने दिखा दिया कि कब्जा और भी ज्यादा होता है। इत्तेफाक की बात यह है कि अभी बकरीद है, बहुत से लोग गाँव गए हुए छुट्टी पे, तो कब्जा कम है। ये देखिए हम यहाँ 6 नंबर पे आप आ गए, ये दाहिने दिखा दीजिए, 6 नंबर है। 6 नंबर पे कब्जे की एक अलग कहानी है, इधर लोगों ने कार लगा रखा, इधर लोगों ने कार रखा, वो एक अलग कहानी है, उसकी रिपोर्टिंग किसी और भी करेंगे। फिलहाल हमको कब्जा दिखाना चाह रहे थे आपको, जो लोगों ने हाई टेंशन रोड पे कर रखा है। अभी बताइए इन लोगों का क्या इलाज है।